नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अग्निवीर को लेकर मेरी मैथ की न्यू क्लास है, न्यू टॉपिक के साथ। और प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपका पूर्णतः वक्त होने वाली कंडीशन। बेटा बात करूँ मैं, कैलकुलेटिव भी है और आसान भी है और यूजफुल क्लास है। तो यदि मुझे पता है कि कोई संख्या कैसे कटेगी, कैलकुलेशन में हेल्प करेगी काफ़ी, तो बेटा कंडीशन है पूर्णतः वक्त होने वाली। यानी पूर्णतः विभाजित होने वाली। ठीक है मेरे बच्चों, आसान चीजें हैं भाई, जो भी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बेटा इंपॉर्टेंट है वही कंडीशन कराऊंगा, ज्यादा डीप नहीं करानी बेटा। भाई बात करूंगा बेटा मैं टू की। भाई टू का मल्टीपल 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। भाई दो की गुणज की बात करूं, भाई पहली बात अंतर कितने का बेटा, दो के मल्टीपल में दो का कितने का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दो का बेटा। अब दो के मल्टीपल में सभी संख्या कैसी हैं आपके भाई, जितने भी नंबर हैं बेटा आपके ये टू के मल्टीपल सारे कैसे हैं बेटा, सम। और सम के साथ साथ बेटा बात करूं मैं इकाई क्रम की। कौन सा इकाई क्रम, हर किसी संख्या का इकाई क्रम कैसा है बेटा, सम है। कैसा है बेटा आपका, सम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कंडीशन है बेटा आपकी टू की। बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी। कंडीशन करूंगा बेटा टू की। दो की कंडीशन की बात करूं भाई, यदि मैं देखूं संख्या, कोई भी संख्या लिखे बेटा, 26, 39, 86, ए बी, 7, 4, 3, 2, 5, 7, दो ऑप्शन है बेटा। नहीं मैं आपसे बेटा नॉर्मल क्वेश्चन की बात करूं भाई, दो के मल्टीपल में, दो के टेबल में इकाई क्रम प्रॉपर क्या था बेटा, सम। भाई मैं आपसे पूछूं, इसका मतलब है भाई पूर्णतः विभक्त का मतलब है बेटा, पूर्णतः विभक्त का मतलब भाई 17 को बेटा मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 अट्ठे 16। जब रिमाइंडर एक बचेगा तो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्या नहीं है बेटा, पूर्णतः विभाजित कब होगी बेटा, जब रिमाइंडर कुछ ना बचे। यानी शेषफल जब 0 होगा, जब संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। यदि ध्यान रखना भाई, दो की बात कर रहा हूं, दो से मैंने संख्या को भाग करा, जब शेषफल बचेगा तो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। यदि शेषफल नहीं बचेगा तो संख्या बेटा पूर्णतः विभाजित है। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई यदि बात करूं 26, 39, 86, इसका मतलब पूरी संख्या को भाई, संख्या 6 अंकों की 2 से भाग करो, जब शेषफल 0 बचेगा तो पूर्णतः विभाजित है। यदि शेषफल बचेगा तो पूर्णतः विभाजित नहीं है, यदि शेषफल 0 बचेगा तो पूर्णतः विभाजित। भाई ध्यान रखना, समय लगेगा। लेकिन दो के टेबल में पूरी संख्या का इकाई क्रम सम, तो कुछ नहीं करना, दो की कंडीशन में इकाई क्रम देखो, यहाँ सम है, सम है बेटा। तो इसका मतलब संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं। भाई पूरी संख्या को भाग ना करके दो की कंडीशन में सिर्फ इकाई क्रम चेक करो, क्या है बेटा, इकाई क्रम सम है या विषम है। भाई अगला ऑप्शन है 74, 32, 57। भाई 2 से पूर्णतः विभाजित है, इकाई क्रम सम है विषम है। जब इकाई क्रम विषम होगा तो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो आसान कंडीशन है बेटा दो की। भाई दो की कंडीशन में यानी इकाई क्रम कैसा होना चाहिए, इकाई अंक सम होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो की कंडीशन में यदि डिविजिबिलिटी की बात करूं, यानी पूर्णतः विभाजितता की, इसका पूर्णतः विभाजितता का मतलब है पूरी से पूरी कट जाए, यानी रिमाइंडर कुछ न बचे। यदि रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा तो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। लेकिन दो की कंडीशन में क्या बेटा, इकाई क्रम कैसा होना चाहिए बेटा आपको, सम। तो ध्यान रखना, यहाँ इकाई क्रम 6 सम है, तो ये संख्या पूरी से पूरी 2 से विभाजित है। यहाँ कैसा इकाई क्रम बेटा, विषम। जब इकाई क्रम विषम है तो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं। बताइए बेटा, चले। अब इसी प्रकार बेटा मैं ऑप्शन लिख दूंगा आपके 26, 97, 887, 973। कितनी भी बड़ा भाई, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 45, 67, 24, 97, 39, 36, 82, 85,
अच्छा भाई तीन ऑप्शन है एबीसी। मैं पूछूं भाई तीन ऑप्शनों की बात करता हूँ। एबीसी ऑप्शन है, कंडीशन चलती है पूर्णतः भाज्यता की दो की भैया। मैं पूछूं ये संख्या दो से पूर्णतः वक्त होगी क्या भाई? या तो इतने बड़े संख्या को दो से भाग करो, या दो की कंडीशन में मैंने बताया क्या क्या चेक करना, इकाई का ये समय या विषम। बेटा सम संख्या होगी जो दो का मल्टीपल हो। देखो दो से तीन तो नहीं कटेगा, तो ये संख्या भैया पूरी दो से डिवाइड नहीं हो। बताइए बेटा। इसी प्रकार बात करूं, ये इतना बड़ा नंबर है भाई, इसमें दो की कंडीशन में क्यों लिखा है भाई? कंडीशन चल रही किसकी बेटा? दो की कंडीशन चल रही, दो की पूर्णतः वक्त होने के लिए। भाई इसका इकाई क्रम कितना है? 9। 9 कटेगा दो से बेटा भाई। यदि मैं 9 की बात करूं, 9 को 2 से भाग दो तो रिमाइंडर 1 बचेगा, नहीं कटेगा तो ये भी संख्या पूरी 2 से विभाजित। बताइए बेटा, दो की कंडीशन में केवल इकाई क्रम चेक करना है भाई। 36, 84, 85, 96 भाई इकाई क्रम समय है विषम? कैसा है बेटा? सम। ये दोनों इकाई क्रम कैसे थे बेटा? विषम। यह इकाई क्रम कैसा है बेटा आपका? सम। जब इकाई क्रम सम तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी ये संख्या, तो भैया ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी। बताइए बेटा। चले भाई, दो की कंडीशन में दो के पूर्णतः विभाजित में इकाई क्रम सम होना चाहिए बेटा। इसी प्रकार अब कंडीशन 4 की, यानी 4 का विभाजित करेंगे बेटा। कैलकुलेशन आसान बनाएंगे और इंपोर्टेंट भी आपके। भाई बात करूं भाई 4 की कुछ नहीं करना बेटा, आसान है। 26, 96, 87, 29, 67, 926, 96, 34, 87, 36 बेटा। वही बात करो 4 की, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16। भाई 4 के मल्टीपल में कितने का डिफरेंस है? 4 4 का। अब ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूं जो संख्या 2 से कटेगी या 4 से कटेगी? भाई 2 का मल्टीपल पहले 2 ले लो, 2 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है जो संख्या 2 से कटेगी वो 4 से नहीं कटेगी, लेकिन जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से जरूर कटेगी भैया। लेकिन भैया 2 की कंडीशन में एक अंक, भाई 4 की कंडीशन में अंतिम 2 चेक करें कितने भैया? अंतिम 2। अंतिम 2 क्या होना चाहिए भैया? 4 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। भाई 4 की कंडीशन में अंतिम 2 कितने अंक भैया? अंतिम 2 क्या होने चाहिए? 4 से पूर्णतः विभक्त। और लेकिन इसके साथ साथ अंतिम अंक भैया जब 4 का मल्टीपल है सभी अंक क्या होने चाहिए? सम। भाई ये तो विषम है 4 अंक में, हालांकि ये कैसी संख्या बेटा? विषम। कैसी बेटा? ये विषम। तो भाई कुछ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक भाई फेल हो गया। एक सेकंड। लेकिन यहाँ भाई पूरी संख्या को भागना करके अंतिम 2 को देखो, पहली बार सम है, सम के साथ साथ 4 से कटने के लिए अंतिम 2 4 के मल्टीपल। ध्यान रखना 4 से 26 कटेगा क्या? 4 से 24, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 2। जब रिमाइंडर बचेगा, जब शेषफल बचेगा, तो ये भी ऑप्शन 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं, तो ये फेल और ये फेल। भाई 2 की कंडीशन में एक अंक, 4 की में अंतिम 2 अंक। भाई अंतिम 2 के साथ साथ इकाई क्रम सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे पता पड़ा 2 के साथ साथ इकाई क्रम विषम है, तो कुछ नहीं करना, पहले बता दिया फेल। लेकिन अगले ऑप्शन में भी में भाई 26 अंतिम 2 6 तो सम है, लेकिन 26 4 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब जब रिमाइंडर देगा तो भैया ये भी विभाजित नहीं। अब अगले पे चलो 36 तो 4 नहीं 36, तो इसका मतलब कौन सा अप्लाई हुआ? 4 की कंडीशन में क्या होना चाहिए बेटा? अंतिम 2 4 से पूर्णतः विभाजित, तो 36 तो 4 से कटेगा, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी। कॉपी कर बेटा। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, कैलकुलेटिव भी है, आसान कैलकुलेशन बनाएगा और एग्जाम में आपका यूज भी है। काफी क्वेश्चन इस पे निर्भर करेंगे। चले अब बेटा कंडीशन 3 की, पूर्णतः विभक्त में कंडीशन 3 की, कोई संख्या 3 से कब कटेगी? जब 3 का गुना जो होगी। कोई भी संख्या 3 से, भाई सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या किसी से पूर्णतः विभाजित कब होगी? जब उसका गुणज होगी। इसी प्रकार बात करता हूं बेटा मैं 3 की। ऑप्शन लिख लो भैया। बेटा 3 ऑप्शन है भाई। 3 की
की कंडीशन में कुछ नहीं करना है, तो संग भाई पूर्णता भाईता के नियम पढ़ा रहा हूँ भैया। तो 3 से भाग करने पर शेषफल 0, ये भाई 3 की कंडीशन में एक एक अंक का योग, क्या भाई एक एक अंक का योग करना, कुछ नहीं करना भाई, आसान। 9 और 6 15 और 3 18 2 20 और 5 25 और 7 25 और 7 32 और 6 38 अंकों का योग 38। 38 3 से पूर्णतः विभाजित है क्या भैया? नहीं है, तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है नहीं। तो 3 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग, एक एक अंकों का योग बताइए। तो 3 की कंडीशन में क्या क्या अंकों का योग बेटा? एक एक अंकों। भाई यहाँ अंकों का योग कितना है? 38 38 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन फेल। बताइए अगले पे चले। एक एक अंक का योग 6 9 और 9 18। भाई 6 9 9 18 तो 20 और 5 25 और 2 27 अंकों का योग 27। 27 3 से कटेगा भैया? कटेगा बेटा, 3 नम 27। इसका मतलब ये वाली संख्या वैलिड है 3 से। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी राइट है आपका, ए रॉन्ग है, क्योंकि ए के सभी अंकों का योग आया था बेटा 38 38 3 से निकलना, और बी के ऑप्शन का भी सभी अंकों का योग कितना है? 27, तो 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार नेक्स्ट पे चले। 8 एक एक अंक का योग बेटा 8 4 12 और 9 21 21 और 7 28 और 5 33 और 4 37। भाई अंकों का योग 37 आया, 37 3 से पूर्णतः विभाजित है क्या बेटा? नहीं, तो ऑप्शन बेटा आपका सी। तो ध्यान रखना 3 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग, और बाद में चेक करना वो जो योग आया 3 का गुणज है या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए भाई जिस प्रकार मैंने 2 का मल्टीपल 4 की भी कंडीशन बताई, 2 की भी बताई, 4 की, इसी प्रकार बेटा 3 का मल्टीपल क्या है? 9। बेटा मैं अब कंडीशन किसकी बताऊंगा बेटा आपको? 9 की कंडीशन 9। ठीक है बेटा, भाई पूर्णतः विभाजित होने वाली किसकी कंडीशन बेटा? 9 की। अब ध्यान रखना 3 का ही मल्टीपल 9 है, 3 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग, तो प्यारे बच्चों 9 की कंडीशन में भी एक एक अंकों का योग करना बेटा। 9 और 6 15 और 3 18 4 22 और 7 29 और 2 31 और 32 अंकों का योग कितना है? 32। 32 9 से पूर्णतः विभाजित है क्या बेटा? नहीं है, तो ऑप्शन बेटा आपका ये है। तो ध्यान रखना 9 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग, एक एक अंकों का योग, अंकों का योग बताइए बच्चों। यानी 9 की कंडीशन में जब जो कंडीशन 3 की थी एक एक अंकों का योग, वही कंडीशन प्यारे बच्चों 9 की है एक एक अंकों का योग। चलिए बेटा अब ऑप्शन बी पे 8 4 12 6 18 2 20 5 25 और 4 29 और 2 31 और 5 36 अंकों का योग 36 आया बेटा। 36 9 से पूर्णतः विभाजित है क्या है बेटा? 9 से 36, तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है बेटा? 9 का मल्टीपल है। यानी ऑप्शन जो बी है आपका 9 से कटेगा। भाई पूर्णतः भाग का मतलब है या तो पूरी संख्या को डिवाइड करो, या कंडीशन नहीं याद रखो। भाई 9 की कंडीशन में विभाजित में एक एक अंकों का योग, भाई यहाँ अंकों का योग कितना है? 36। 36 तो 9 से पूरा कटेगा, तो ऑप्शन बी राइट है। इसी प्रकार ऑप्शन सी चेक करें। 9 और 6 15 और 8 23 4 27 और 2 29 3 32 और 7 39। 39 क्या बेटा 9 से डिवाइड है? नहीं है बेटा, तो ऑप्शन सी भी। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई 2 की कंडीशन में इकाई का सम 2 का ही मल्टीपल 4, 4 की कंडीशन में अंतिम अंक सम के साथ साथ लास्ट के 2 चेक करने, वो भी सम के साथ साथ क्या होना चाहिए बेटा? 4 का मल्टीपल। यदि 4 के गुणज नहीं होंगे तो नहीं कटेगा। इसी प्रकार बेटा 3 की कंडीशन में भाई 3 का गुणज होना चाहिए, या 3 की कंडीशन में कितनी भी बड़ी संख्या हो एक एक अंकों का योग, भाई 3 का ही गुणज 9 है। अब 9 की कंडीशन में 9 का गुणज होना चाहिए, भाई जो कंडीशन 3 की थी वही 9 की है, वहां भी एक एक अंकों का योग, तो 9 की कंडीशन में बेटा एक एक अंकों का योग और क्या होना चाहिए बेटा? 9 का गुणज होना चाहिए। देखो यहाँ अंकों का योग कितना है? 32। 32 तो 9 से नहीं पूर्णतः विभाजित होगा, इसका मतलब ये भी पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। भाई यहाँ एक एक अंकों का यदि मैंने योग करा कितना है? 36। 36 तो कटेगा, इसका मतलब ये पूरे से पूरे, यदि पूरा जो ऑप्शन है बी
बी की जितनी भी संख्या हो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। भाई भाग करेंगे तो टाइम लगेगा बेटा, भाई मुझे तो टाइम बचाना है, तो 9 की कंडीशन में एक अंक होगा। भाई ऑप्शन सी पर अंक होगा कितना 39, 39 तो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। चलिए बेटा कंडीशन 5 की, भाई बेटा 5 की बात करूं, 5 का पूरे टेबल में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 6 30। बेटा 5 के पूरा मल्टीपल में या तो इकाई अंक बेटा आपका 5 है या 0 है, बताइए। फिर से बेटा 5 का मल्टीपल की बात करूं, भाई 5 के पूरे टेबल में या तो इकाई अंक 0 है या 5 है, तो 5 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो ध्यान रखना कितनी भी बड़ी संख्या है, यदि चेक करो में 5 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई का अंक बेटा या तो क्या होना चाहिए बेटा आपका 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, बताइए। जैसे ऑप्शन बेटा पहला ऑप्शन 8 4 7 5 2। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई मैंने अभी बताया 5 की कंडीशन में कोई भी संख्या 5 से जब पूर्णतः विभाजित होगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, या तो बेटा इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो बात करूं मैं पहले ऑप्शन की 84 75 269, बेटा इकाई का अंक कितना है बेटा, मैंने बताया 5 की कंडीशन में इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए 5, तो बेटा आपका ऑप्शन फेल, बताइए। अगले पे चले भाई 63, ऑप्शन बी पे 63 97 580, इकाई का अंक क्या है बेटा आपका 0, मैंने बताया या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए 5, तो ऑप्शन बी राइट है। चले सी ऑप्शन है 25 36 96 75, इकाई अंक कितना बेटा आपका 5 है, तो इकाई अंक 5 है 0, सही है बेटा। अगले पे चले 89 99 37 में इकाई अंक देखो 7 है, तो ये ऑप्शन ठीक है। तो 5 की कंडीशन में या तो इकाई अंक 7 होना चाहिए या बेटा 5 होना चाहिए, चले या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 5 की कंडीशन में इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए प्यारे बच्चों, या क्या होना चाहिए देखिए बेटा आपका 5 होना चाहिए, बताइए। चले कॉपी करें, इसमें ला रही है चले चले भाई 5 का ही अगला मल्टीपल 25 है, ठीक है प्यारे बच्चों। चले भाई 25 के मल्टीपल में, यानी 25 के मल्टीपल में सभी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, लेकिन 5 की कंडीशन में मुझे केवल इकाई का अंक 1 चेक करना, और 25 में मुझे अंतिम 2, तो 25 में अंतिम 2 अंक 25 के गुणज होने चाहिए, गुणज होने, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका मीन्स ये है भाई जो संख्या 5 से कटेगी क्या 25 से कटेगी, देखो 5 से 10 कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, नहीं सॉरी 5 से 10 कटेगा लेकिन 25 से 10 नहीं कटेगा, लेकिन जो संख्या 25 से कटेगी वो सिंपल है बेटा, वो 5 से जरूर कटेगी, लेकिन 5 की कंडीशन में एक अंक, 25 में अंतिम 2। प्यारे बच्चों चलिए जैसे ऑप्शन आपका 9 6 7 3 2 8 7 6 3, कोई भी संख्या लिख ले प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने बताया 5 की कंडीशन में अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन 25 में अंतिम अंक 0 या 5 तो होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अंतिम 2 अंक 25 के गुणज होने चाहिए। भाई ध्यान अंतिम 2 अंक यहाँ तो बेटा 7 ही मिल गया, तो बेटा ऑटोमेटिक इकाई अंक 0 या 5 ये तो फेल, लेकिन यहाँ बेटा अंतिम 2 अंक में भी इकाई अंक 0, लेकिन अंतिम 2 अंक 25 के गुणज होने चाहिए। देखो 20 25 का गुणज है क्या, नहीं, तो बेटा ये भी ऑप्शन अंतिम 2 अंक 0, 25 से तो कटेगा भैया, 0 तो ऐसा नंबर एनी नंबर डिवाइड बाई, तो भाई ये राइट है आपका।
लेकिन इस अगले ऑप्शन में डी में 75, इकाई क्रम बेटा 5, 25 थी 75, पक्की बात है कटेगा, तो ये भी ऑप्शन राइट। अगला ऑप्शन बेटा ई 85, इकाई क्रम 5, 85 क्या 25 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन राइट क्या है बेटा आपका सी और डी। भाई ध्यान रखना 85 में इकाई क्रम 5, भाई इकाई क्रम तो 5 है, लेकिन जरूरी नहीं होगा कि इकाई क्रम 5 होगा तो 25 से कटे, लेकिन 25 से कटने के लिए 2 अंक, 85 तो 25 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन रॉन्ग। 75 तो 25 से कटेगा, इकाई क्रम 5 ये राइट, तो इसका मतलब ऑप्शन सी राइट होगा। और डी भाई 5 की कंडीशन सिंपल सी बात है बेटा, जो 2 की कंडीशन है वो 4 का ही, 3 और 9 सेम है। भाई 5 की में इकाई क्रम 0 या 5, भाई सिंपल सी बात है 5 का टेबल में है तो इकाई क्रम 0 मिलेगा 5। 25 की कंडीशन में इकाई क्रम 0 या 5 तो होना चाहिए, उसके साथ साथ लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 वो 25 का गुणज होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है इकाई क्रम 5 या 0 होगा तो 25 से कटे कटे, भाई अंतिम 2 अंक 25 का गुणज होना चाहिए, यानी 25 से पूर्णतः विभाजित हो, 85 तो नहीं होगा, तो ऑप्शन रॉन्ग। तो बेटा 2 अंक 0 है, ये भी राइट बेटा, 75 ये भी राइट, तो ऑप्शन क्या होगा राइट बेटा आपका सी और डी। बताइए बच्चों, चले कंडीशन बेटा आपकी 11 की, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी, कोई भी संख्या 11 से कब डिवाइड होगी, जब उसका गुणज होगी। या तो प्यारे बच्चों बेसिक 11 से भाग करके चेक करो, रिमाइंडर कुछ बचेगा, शेषफल बचेगा नहीं बचेगा। जब बेटा 11 की कंडीशन याद रखनी है, कुछ नहीं करना बेटा, आसान कंडीशन है। बहत्तर सौ 49 की बात करूं, यदि मैं बेसिक बात करूं, इस संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है क्या, भाई या तो बेटा भाग करो इसे, भाग करके रिमाइंडर कुछ नहीं, या बेटा एक एक स्थान छोड़ के, एक एक स्थान छोड़ो, उनका योग 7 और 4 11, 9 और 2 11, इनका डिफरेंस 0। भाई जब डिफरेंस 0 है तो 0 तो 11 से कटेगा, यानी 11 की कंडीशन में डिफरेंस की बात करूं, अंतर की, अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज। भाई 11 की कंडीशन में बात करूं, एक एक अंक छोड़कर उनका अंतर डिफरेंस की बात करूं, या तो उनका अंतर बेटा 0 हो या 11 का गुणज हो, या तो 0 हो, किसी को उनका अंतर या तो 0 हो, पूछ लो किसी को, या तो उनका अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। तनिष्क भाई इनका 11 की कंडीशन में या तो उनका अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, भाई एक एक स्थान छोड़ के 7 और 4 11, 9 और 2 11, 11 में से 11 11 तो अंतर कितना बचा 0, 0 तो 11 से डिवाइड होगा। तो ध्यान रखना बेटा आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। भाई 11 की कंडीशन में एक एक अंक छोड़ के, यानी सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। भाई 0 आ गया तो ये ऑप्शन बेटा क्या होगा 11 से कटेगा। बताइए ठीक है, चलिए तो 3-4 क्वेश्चन लिखा हूं बेटा। ठीक है, पहले 3 ऑप्शन बेटा होगा। वही बात करूं एक एक अंक छोड़ के 9 3 12 12 8 7 19। ठीक है प्यारे बच्चों, 9 3 12 7 19, 6 2 8, 19 में से 8 गया तो कितना बेटा 11। भाई अंतर कितना गया, एक एक अंक छोड़ के 9 3 12 12 7 19, 6 2 8, 19 में से 8 गया बेटा कितना अंतर है 11। 11 तो 11 से डिवाइड होगा, इसका ऑप्शन ये रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले पे चले। 7 और 5 12, 12 3 15। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक अंक छोड़ गए। अब जो बचे हम योग लो 7 5 12 3 15, 2 और 1 3, इनका अंतर 3। 15 में से 3 गया बेटा, अंतर कितना है 12। 12 11 से डिवाइड होगा, भाई जो डिफरेंस 12 आएगा कटेगा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी रॉन्ग। बताइए ठीक है, अगले पे चले। एक एक अंक छोड़ के 8 4 12 और 7 19, 8 4 12 7 19, 6 1 7।
19 में 7 गया बेटा, कितना बचा? 12। 12 कटेगा क्या? तो ध्यान रखना 11 की कंडीशन, 11 की कंडीशन में एक एक अंकों को छोड़कर उनका योग करना है और बाकी उनका अंतर कितना होना चाहिए? या तो 0 है 11 का मल्टीपल। बताइए चले को भी कर बेटा। तो ध्यान रखना 11 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग, एक एक अंक छोड़कर उनका योग, और उन योग मतलब सम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो 11 का गुणज। चले चले इसी प्रकार बेटा कंडीशन बेटा बात करूं मैं पूर्णतः भाजित में बेटा 7 की। कोई संख्या 7 से कब कटेगी? जब उसका गुणज होगी। यदि शेषफल देगी तो पूर्णतः भाजित नहीं है। कुछ नहीं करना भाई, मुझे पता 343 7 का क्यूब है, 7 का गुणज है तो कट नहीं है। लेकिन मैं तो बेटा कंडीशन अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। भाई 7 की कंडीशन में कुछ नहीं करना, इकाई के अंक में 2 की गुना करो बेटा। किसकी गुना करो? 2 की। 4 दूनी 8, कितना आ गया बेटा? 8। इकाई के अंक में 2 की गुना करी, कितना है? 8। जो बचे हुए अंक उनमें माइनस करो बेटा। 14 में से 8 गया 6। ठीक है प्यारे बच्चों, छह दूनी 12। कहीं गलती कर दी बेटा? अच्छा सॉरी कहाँ गलती हुई? 3 दूनी 343। सॉरी बेटा भाई इकाई के अंक में किसकी गुना करें बेटा? 2 की। 3 दूनी 6। इकाई के अंक में 2 की गुना करें। जो बचे में कितने बचे हैं बेटा? बचे हुए अंक तो ये हैं आपके, इसमें से जो आया उसको माइनस कर दो भैया। 14 में 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2। कितना भी नैरो कर लो संख्या को। फिर इकाई के अंक में किसकी गुना करो बेटा? 2 की। 8 दूनी 16। अब बचा हुआ ये है, ये अंतर कितने का? -14। हालांकि माइनस में है लेकिन 14 तो संख्या 7 से कटेगी। तो ध्यान रखना 7 की कंडीशन में इकाई के अंक में क्या करना है भैया? 2 की गुना करके माइनस करना है। 343 2 3 दूनी 6। बचे हुए अंक कितने? 3 4 34 में 6 गया 28, फिर 8 दूनी 16, 16 में 2 गया 14। तो ध्यान रखना 7 की कंडीशन में इकाई के अंक में 2 की गुना करके बाकी बचे हुए अंक में से क्या करना है बेटा? माइनस। ठीक है करो बेटा। भाई कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका बेटा आप नैरो करते चले जाओ। चलना है इकाई के अंक में 2 की गुना करके बाकी अंकों में से माइनस जो है। ठीक है मेरे बच्चों, भाई 3 ऑप्शन है, हालांकि इसमें 5 अंक हैं। भाई कुछ नहीं करना बेटा, इकाई के अंक में 2 की गुना करनी है। क्या करना है बेटा? इकाई के अंक में 2 की गुना, 5 दूनी 10। ठीक है प्यारे बच्चों, बचे हुए अंक में क्या करना है बेटा? माइनस 5, 4 में से क्या 3 36। बताइए बेटा, फिर 2 की गुना करो, 5 दूनी 10। बताइए बेटा, 5 दूनी 10। जो बचे हुए अंक उनमें क्या करना है? माइनस 3, 6 में गया 5 3, 3 दूनी 6, फिर माइनस 35 में 6 गया 29, 29 कटेगा क्या? 7 से ऑप्शन। तो सिंपल सी बात है, 7 की कंडीशन में इकाई के अंक में 2 की गुना करके क्या करना है बेटा? माइनस। इसी प्रकार अगले ऑप्शन पे चलते हैं बेटा। क्या है भाई? 23 465। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई इकाई के अंक में 2 की गुना करो, 5 दूनी 10। अब बचे हुए कितने होंगे? 4। इनका अंतर लो, जो आया उसे घटाना है बेटा। 6, 4 में से गया 3 23, फिर 2 की गुना, 6 दूनी 12। बताइए, 6 दूनी 12। फिर जो बचे हुए उनमें माइनस करना है। 3 में से 2 गया 1, 3 में से गया 2, 121। फिर बचे हुए अंक में क्या करना है बेटा? 2 की गुना, 2 एकम 2, फिर माइनस 12 में से 2 गया 10। 10 7 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। तो ये तो ध्यान रखना बेटा, मेरा को भी करे ऊपर टाइम हो गया। तो
प्यारे बच्चों बात करूं मैं 7 की कंडीशन की, भाई कितना भी बड़ी संख्या हो बस नैरो करता जाना है, इकाई के अंक में 2 की गुना करके बचे हुए अंकों में माइनस करना है। इसी प्रकार बेटा एक बार रिपीट करा रहा हूं, कंडीशन में आपको इतनी ही कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, इतनी ही वैलिड है आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए। भाई 2 की कंडीशन में इकाई का अंक सम, भाई कंडीशन का मतलब पूर्णतः भक्त होने का मतलब भाई कोई संख्या पूर्णतः भक्त कब होगी, उसे भाग करने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। यदि शेषफल बचेगा तो बेटा वो पूर्णतः विभाजित नहीं है। भाई 2 की कंडीशन कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, बस सिर्फ इकाई अंक चेक करना, सम है क्या विषम। यदि बेटा इकाई अंक सम है तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, यदि विषम है तो नहीं है। इसी प्रकार 4 की कंडीशन में इकाई अंक सम तो होना चाहिए, लेकिन लास्ट के 2 अंक वो 4 के गुना होना चाहिए। भाई यदि 4 के गुना जो होंगे लेकिन सम संख्या, इसका मतलब 26 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। भाई अंतिम 2 अंक 4 की कंडीशन में 4 का गुना होना चाहिए। 5 की कंडीशन में बेटा इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए बेटा, या आपका 5 होना चाहिए। 25 में अंतिम 2 अंक 25 के गुना होना चाहिए। इसी प्रकार बेटा 3 की कंडीशन में 1 अंकों का सम, 9 की कंडीशन में 1 अंकों का सम, 7 की कंडीशन में बेटा इकाई के अंक में 2 की गुना करके माइनस। इसी प्रकार प्यारे बच्चों में 11 की कंडीशन की बात करो, कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, भाग देने पर शेषफल या तो 0 बचे तो पूर्णतः विभाजित है, यदि शेषफल बचेगा तो नहीं है। लेकिन 11 की आसान कंडीशन में तो शॉर्ट ट्रिक देखनी है बेटा, शॉर्ट टर्म देखनी है। भाई सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 है बेटा 11 का गुणज। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि मेरा ये नंबर सिस्टम ही मान लो आपका कैलकुलेटिव पार्ट था अग्निवीर के लिए, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसी के साथ साथ बेटा मैं कॉन्सेप्ट पे चलूंगा अग्निवीर के मैथ के पे, इसी के साथ साथ रीजनिंग भी होगी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी, और इसी के साथ साथ उम्मीद ये भी है बेटा ये टॉपिक आप क्लियर करें। जो ये मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्लास थी, एग्जाम के रिगार्डिंग टाइम कम है, लेकिन प्यारे बच्चों सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।